तो हमारा फंडामेंटल शुरू हुआ था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था बनाना और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज उसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टीएस गरेवाल एडिशन 2019 है ये, जो जहां से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 जो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखेंगे मेरे साथ, ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 42। तो आज का लेक्चर हमारा यहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। ये दो पार्टनर्स हैं। उसके बाद सी जो है, सी हैज कंट्रीब्यूटेड ₹1 लाख एंड डी ₹60,000 एज कैपिटल। सी ने जो पैसा लगाया फर्म के अंदर वो लगाया है ₹1 लाख, तो ये लिख देते हैं। और डी ने जो फर्म में पैसा लगाया है एज ए कैपिटल, जब बिजनेस शुरू होता है तो ये पैसे लेके आए इतने, ठीक है। ये हमारी इसकी क्या लिखी हुई है, कैपिटल। ये प्रीव्यू में क्यों बना रहा हूं, ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन ना देखना हो। इंटरेस्ट इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना देना है, एट द रेट 6% पर एनम, ये देना है। आगे सुनते हैं, कह रहा है डी इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। डी को क्या देनी है, सैलरी देनी है, ठीक है जी। कितनी सैलरी देनी है, 3,000 रुपये महीना, ₹3,000 पर मंथ। आपको ध्यान होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा ईयरली बात की जाती है, ये मंथली बात नहीं की जाती। तो हम क्या करेंगे, इसको मंथ्स में चेंज कर लेते हैं। 3,000 इंटू 12, तो मतलब 36,000 रुपये डी को सैलरी देनी है। उसके बाद है, इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। साल का एंडिंग आया, पूरे साल इन्होंने काम किया, एंडिंग आया तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 80,000 का। तो हमारे को जो प्रॉफिट हो रहा है साल के एंडिंग में 31 मार्च 2019, कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमारे को, 80,000। तो लिख देता हूं मैं यहां पे प्रॉफिट ₹80,000। अब इसमें आपने ये देखना है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो पहले से माइनस हो। अगर वो माइनस है तो हम पहले प्लस कर देंगे उसे। तो कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी से पहले का प्रॉफिट है, ये प्योर प्रॉफिट है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया ये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा ट्रांसफर है, यहां से कोई चीज इसमें से अभी लेस नहीं की, ठीक है। कह रहा डिवाइड द अमाउंट बिटवीन सी एंड डी। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है तो हमारा जो अकाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बना लेते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। रुपीस यहां पे पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स। तो ये प्रेजेंटेशन होती है, ये आपको एग्जाम में अच्छे से बनानी है। ये डेबिट, ये क्रेडिट, और हेडिंग डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको बताना होगा कौन सी ईयर का है। फॉर दी, तो हमारे क्वेश्चन में हमें बता ही दिया था, फॉर द ईयर एंडेड, कब का दिया हुआ है, 31 मार्च का दिया हुआ है। क्लोजिंग तारीख 31 मार्च 2019। क्लोजिंग तारीख लिखना, जब भी प्रॉफिट दिया होगा क्लोजिंग का ही होगा, तो ये आपको यहां पे लिख के दिखाना होगा। तो मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया होगा जो कि ये रहा, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ब्रैकेट में यहां लिख देना नेट प्रॉफिट। तो ये दिखा दिया नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, 80,000 का। तो यहां लिख दिया 80,000। पार्टनर्स को कुछ भी देना होता है इस तरफ दिया जाता है, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है ये फर्म बनाती है, ठीक है, ये फर्म का अकाउंट है। अगर फर्म का, और ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो आप समझ गए होंगे जितने भी फर्म के एक्सपेंस होंगे वो डेबिट होंगे और जितने भी फर्म की इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। तो फर्म के जितने भी एक्सपेंस है यहाँ डेबिट में लिख रहा हूं। तो फर्म के यही सारे एक्सपेंस है जो पार्टनर्स को पे करने हैं। तो सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दे देते हैं हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम है, एक डी है, एक सी है, एक डी है। तो सी और डी दोनों को दे देंगे। कितना रेट लिखा हुआ है, 6%। तो 1 लाख का 6% निकालेंगे हम लोग तो वो आ जाएगा 6,000। उसके बाद 60,000 का 6% निकालेंगे 3,600। तो ये हमने दे दिया इंटरेस्ट। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख देते हैं 9,600। उसके बाद क्या था, सैलरी देनी थी डी को। तो यहां लिख रहा हूं मैं टू डी सैलरी। तो इसने बोला था 3,000 पर मंथ। इस अकाउंट में मंथली बात नहीं होती, ईयरली बात होती है। तो 36,000 12 से कर दिया मैंने, तो ये आएगा 36,000। ठीक है, और कुछ देना है, और कुछ नहीं देना। तो अब इस अकाउंट को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये अकाउंट हम बंद कर दें और जो बैलेंस होगा बच के आएगा। दोनों तरफ में ज्यादा कौन सा है, इस तरफ ज्यादा है, मतलब फर्म की इनकम साइड ज्यादा है। ये फर्म का अकाउंट है, फर्म की इनकम साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये एक्सपेंस साइड ज्यादा हो जाता है फर्म का तो यहाँ पे लॉस आ जाता है। अभी फिलहाल ये ज्यादा है तो यहाँ पे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस ज्यादा वाले अमाउंट से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो, ठीक है। जो आएगा वो किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको देना है, सी को देना है और डी को देना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सी कैपिटल अकाउंट और यहां पे डी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ, हाँ सर बात समझ आ गई। अब 80,000 में से ये दोनों चीजें जब माइनस करी तो प्रॉफिट जो आ रहा है, जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है 34,400 बच रहा है। अब ये किसको मिल जाएगा, ये सी को मिलेगा और डी को मिलेगा। कैसे मिलेगा, रेशो में मिलेगा। लेकिन रेशो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था अगर रेशो गिवन ना हो तो आपने क्या लेना है, 1:1। तो ये रेशो लेंगे। तो मतलब सी को जो मिल जाएगा, सी को जो अमाउंट मिलेगा, यहां लिख देता हूं सी के लिए 34,400 का 1/2। तो ये कैंसिल करोगे आप 17,200 आ जाएगा। ऐसे डी को भी सेम मिलेगा 34,400। डी का शेयर क्या है 1/2, इसका भी आ जाएगा 17,200। तो ये यहां पे लिख देते हैं और इधर भी लिख देते हैं। इन दोनों को आप प्लस कर लो 34,400। तो पेपर में ये प्रेजेंटेशन होती है, ये प्रीव्यू होता है, बार बार क्वेश्चन नहीं देखना होता हम लोगों को, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 तो देखेंगे मेरे साथ साथ। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है 43। अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अमित और विजय दो पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। ये पूरा साल काम करके ना 31 मार्च 2019 पे पहुंचेंगे। एक साल जब पूरा होगा और जब प्रॉफिट आएगा उसको बांटने की बात होगी। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर ₹2 लाख एंड 1,50,000।
इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 2 लाख और 1,50,000। दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड ये चीजें इनको दे रही है। तो आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 पार्टनर है, एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है विजय। ठीक है जी, अमित एंड विजय। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है अमित ने लगाया 2 लाख। तो अमित की जो यहां लिख देते हैं, कैपिटल की बात कर रही है, अमित ने लगाया 2 लाख। और विजय ने कितना लगाया है? विजय ने लगाया 1,50,000। उसके बाद पार्टनरशिप डीड ना ये चीजें दे रही है, कह रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% पर एनम। तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट देना हो पार्टनर्स को, सैलरी देनी हो, कमीशन देना हो, कुछ भी देना हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता है। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, ये रुपीस पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, टीएस गरेवाल, पेज नंबर 2.87, एडिशन 2019। तो ये बना क्या रहे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ईयर एंडिंग लिखा देंगे फॉर द ईयर एंडेड। तो इसकी ईयर एंडिंग जो होगी, अगर 1 अप्रैल 18 को बिजनेस शुरू किया है तो 31 मार्च 2019 नेक्स्ट चीज आएगी इसकी। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ये पेपर में पूरी बात लिखनी होती है, तभी नंबर मिलेंगे आपको। तो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। पहले नंबर में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। तो दे दो जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित को पे करना है, इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म देगी। और दूसरा विजय को कितना बोला हुआ है? 10% पर एनम। तो 2 लाख का 10% निकालेंगे, 20,000 आ जाएगा, लिख दिया। 1,50,000 का 10% 15,000। अब आप क्या करो, इसको प्लस कर लो, ये आ गया 35,000। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है अमित टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। अमित को सैलरी देनी है 2,000 पर मंथ और विजय को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ। तो आपको पता ही है, इसमें मंथ्स में बात नहीं होती, इसमें ईयरली बात होती है। टू अमित सैलरी, अमित सैलरी। चाहो तो यहीं पे कैलकुलेशन लिख सकते हो, 2,000 पर मंथ देनी है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इसको देनी है 24,000। उसके बाद 2, दूसरा कौन है? विजय। विजय सैलरी, विजय को सैलरी देनी है 3,000। 12 से कर दो इसे, 36,000। ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है इनकी 3:2। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सुनते हैं आगे भी कुछ लिखा हुआ है। कह रहा दी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज ₹2,60,000। कह रहा जो नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, उसमें जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 2,16,000 आया है। तो वो वाला प्रॉफिट ये जो पार्टनर्स को मिलता है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। आपको अगर ध्यान हो 11th क्लास में, तो वो डेबिट साइड में लिखा हुआ आता है प्रॉफिट, तो जब वो ट्रांसफर होगा तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और अकाउंट कौन सा था? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां पे लिख दिया, और यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं नेट प्रॉफिट।
कितना अमाउंट दिया हुआ था, 2,16,000, 2,16,000 यहां लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू रुपीज दिस एंड दिस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होती है फर्म का प्रॉफिट। पार्टनर्स बार बार फर्म से पैसा निकाल के ले जाते हैं, तो एक रूल बना दिया जाता है कि भैया जो भी पैसा निकाल के ले जाएगा वो इंटरेस्ट पे करेगा और वो फर्म के अकाउंट में जाएगा। तो वो फर्म के लिए इनकम है तो वो इस तरफ आएगी। फिर ये सारे फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म को पेमेंट करनी है इसलिए डेबिट साइड, वो फर्म की इनकम है इसलिए वो क्रेडिट साइड। तो लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख देते हैं। अमित के लिए भी अमाउंट दिया हुआ है इसने और विजय के लिए भी। तो अमित के लिए जो इसकी ड्राइंग्स है वो है 2200 रुपए, इंटरेस्ट दिया हुआ है निकाल के। और जो अमित दूसरा कौन था, विजय, विजय के लिए दिया हुआ है 2500। तो इन दोनों को प्लस करके लिख देता हूं 4700। अगर आप देखो इन दोनों में से तो ये तरफ ज्यादा आ रही है तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो कितना आ रहा है इसको प्लस कर रहे हैं, 2,16,000 और 4,700। तो इसको प्लस करके हमारे पास जो आ रहा है वो लिख देते हैं। ये लो जी 2,20,700, इधर भी 2,20,700। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये तीनों अमाउंट माइनस करने हैं। तो वो प्रॉफिट आएगा जो ट्रांसफर होगा इनके कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमित एंड विजय। अमित कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट। तो जब इसमें से आप ये सब कुछ माइनस करोगे तो आपका जो बच के आएगा वो आएगा 1,25,700। और इसको ये किसको मिल जाएगा, अमित को मिल जाएगा और विजय को मिल जाएगा। रेशो हमारे को 3:2 दे रखी है। तो अगर मैं अमित के शेयर की बात करूं तो 1,25,700 का अमित का शेयर है 3, और ये दोनों को प्लस करके नीचे लिख देना 3/5। ऐसे ही अगर विजय की बात करें 1,25,700 इंटू में विजय का शेयर है 2 और दोनों को प्लस करके नीचे 5। तो ये हम जब कैंसिल करेंगे तो 7,5,4,2,0 बच जाएगा और इसके बाद 5,0,2,8,0 ये बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे लिख देंगे। तो पहला आया 7,5,4,2,0 और दूसरा आया 5,0,2,8,0। अब इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1,25,700। तो बस ये काम हमने इसमें करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 कराने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं। क्या सिखानी है मेरे को, पार्टनर्स को जो ये चीजें मिल रही हैं, ये इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा और उन्हें ये ड्राइंग्स देनी होगी। ये तो हो गया फर्म का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनर्स का भी कोई अकाउंट बनता है पार्टनरशिप के अंदर, तो ये सारा पैसा पार्टनर के अकाउंट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। इसका फॉर्मेट में बना के दिखा देता हूं क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। जो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसके अंदर तो सारा जितना भी पार्टनर्स को मिलना है वो लिख दिया है, लेकिन एक अकाउंट और होता है जो पार्टनर का पर्सनल अकाउंट होता है, जिसके अंदर वो सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखेंगे मेरे साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो इसी क्वेश्चन में ले लेता हूं मैं, तो इसमें अमित और विजय था, बोला नहीं है, फिर भी मैं यहां पे फॉर्मेट बनाने के लिए मैं नाम लिख देता हूं, अमित विजय। इधर भी अमित
विजय। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है, ठीक है, वो कहां मिलता है? इस तरफ क्रेडिट साइड पे मिलता है। अब अगर आप सोचो 10th में आपने 11th में आपने सीखा था डेबिट द रिसीवर, जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर। तो उस हिसाब से तो ये रूल तो फेल हो गया। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूं, जो ये हम सीख रहे हैं ना, ये जो हम सीख रहे हैं ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीख रहे हैं। आप यहाँ पे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात मत करो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। तो अगर फर्म पे करेगी, ठीक है, तो क्रेडिट द गिवर, अगर फर्म इन लोगों को देगी पेमेंट तो क्रेडिट होगी वो। तो वही चीज है, फर्म जो जो पे करेगी वो इस तरफ आ जाएगा और फर्म को जो जो मिलेगा वो इस तरफ आ जाएगा। तो अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वही रूल है, डेबिट द रिसीवर। फर्म को इंटरेस्ट मिला, डेबिट कर दो, ठीक है, और कोई भी प्रॉफिट हो या कुछ भी वो डेबिट कर दो। पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स करी है तो फर्म को पैसा वापस देगी पार्टनर्स, तो डेबिट कर दो। फर्म ने इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट द गिवर, फर्म ने इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को, क्रेडिट कर दो। फर्म ने सैलरी दी है, क्रेडिट कर दो। फर्म ने कमीशन दी है, क्रेडिट कर दो। फर्म प्रॉफिट दे रही है, जो लास्ट में बचता है क्रेडिट कर दो। तो ये जो बात है ये आप फर्म के हिसाब से सोचना, पार्टनर्स के हिसाब से सोचोगे तो गलत हो जाएगा, आपके फिर रूल गलत हो जाएंगे। आप कहोगे ये तो गलत सीखा था हमने 11th में, तो गलत नहीं सीखा था, ये पार्टनर्स के हिसाब से नहीं सोचा जा रहा, ये फर्म के हिसाब से सोचा जा रहा है। तो पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है वो इस तरफ मिलता है, ठीक है, क्योंकि फर्म पे करती है तो पार्टनर्स को मिलते हैं। तो पार्टनर्स का ना जो फर्म में उसने शुरू में बिजनेस में कैपिटल लगाई होती है वो भी इधर लिखी जाती है, उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। जैसे इन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 1,50,000 लगाया, वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, अमित ने लगाए थे 2 लाख, विजय ने 1,50,000। तो ये फर्म के अंदर इनका यहाँ पे अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लिखा जाएगा। तो अमाउंट मैं लिख देता हूँ, कितना कितना लगाया था, 2 लाख और 1,50,000 यहाँ लिख दिया। ये फॉर्मेट बनाने के लिए मैं बस सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में बोला नहीं था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, लेकिन आगे के क्वेश्चन में बोला हुआ। तो इसका 2 लाख लिख दिया और इसका है 1,50,000, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज, अब जो जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, अमित को भी देना है, विजय को भी देना है, 20,000 15,000, तो इस अकाउंट में मिलेगा यहाँ पे 20,000 और 15,000, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स को मिलना है तो इस तरफ कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर दिया। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और पार्टनर्स को क्या मिलना है, सैलरी मिलनी है, नीचे सैलरी भी लिखी हुई है, ये लो जी, अमित सैलरी, विजय सैलरी। तो यहां लिख देंगे पार्टनर सैलरी बाय, या खाली सैलरी भी लिख सकते हो, पार्टनर सैलरी। कितना कितना मिलना है, अमित को 24,000, विजय को 36,000, 24,000 और ये 36,000, ठीक है जी। और क्या मिलना है, उसके बाद लिखा हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये वाला प्रॉफिट भी मिलना होता है, ठीक है। और ये कौन से अकाउंट से आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। तो ये भी, ये मतलब ये सारी की सारी लाइनें कॉपी हो जाएगी उसके अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, तो यहां लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट जो निकाला था हमने यहां लिख देते हैं, अमित का था 75,420, विजय का था 50,280, ठीक है। तो ये पूरी लाइन कवर होगी। अब ये फर्म को मिलेगा, इसको रहने देना, इसी से ये सारा तैयार होता है। ये प्रॉफिट जो है ना बचता है, वही यही वाला हिस्सा होता है, इसको रहने देना, इसको ट्रांसफर मत करना।
यहाँ पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये जो है फर्म को मिलेगी 2200-2500, ये फर्म को मिलेगी। तो ये जो अकाउंट होता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो ये फर्म को मिलेगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। 22,000 कितना था, 2200 और 2500, यहां लिख दिया 2200, यहां लिख दिया 2500, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन में था, और भी क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो बता देता हूं। इन्होंने जो ड्राइंग्स करी थी ना, फर्म से पैसा निकाला था, वो भी इनको वापस करना होगा, वो भी फर्म के लिए इनकम हो जाएगी ड्राइंग्स। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहां पे खाली छोड़ दिया मैंने, तो ये चीज मिलेगी, ठीक है। इन केस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ जाता है, यहाँ पे लॉस, तो ये लॉस जो है, ठीक है, लॉस कौन बियर करता है, ये दोनों पार्टनर बियर करते हैं। जैसे प्रॉफिट भी ये दोनों बियर कर रहे हैं तो लॉस भी इनको मिलेगा, तो ये भी फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो इधर लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे लॉस मतलब प्रॉफिट आएगा तो आप यहां लिख देना, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा, और अगर लॉस आएगा तो पार्टनर से लेना होगा हमें, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। आई बात समझ? हाँ सर, बात समझ आ गई। अब सैलरी लिख दिया, अब कमीशन वही पार्टनर्स को मिलती है। इस क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी गिवन थी, अगर कमीशन भी हो जाती, कमीशन वो भी पार्टनर्स को कौन देता, फर्म पे करती, तो वो दी नहीं हुई है, वो ऐसे ही लिख दिया मैंने खाली करके। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहा हूं मैं पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये यूज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, इस अकाउंट को बंद कर देना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को बंद कर दूंगा, तो इसको बंद कर देते हैं। ये लो जी, हमने अकाउंट बंद कर दिया। जोन सी तरफ ज्यादा हो वो दोनों तरफ लिख देना, जैसे ये तरफ ज्यादा है तो ये दोनों तरफ लिख देना। फिलहाल मेरे को फॉर्मेट सिखाना था तो इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरा करूंगा। ये दोनों तरफ लिख देना। अब इस वाले अमाउंट से ये सारा माइनस करके इधर आ जाता है टू बैलेंस कैरी डाउन। जैसे यहां से शुरू करते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर होता है हमारा, ये हम निकालते हैं हर बार बैलेंसिंग फिगर। तो इसमें से ये सारा अमाउंट माइनस करके जो आएगा वो यहां लिख देंगे। ऐसे इसको प्लस करा, ये ज्यादा निकला, इधर लिख दिया और इधर भी लिख दिया। और इसमें से ये सारा माइनस करोगे तो आप इस तरफ लिख देना। एक स्टूडेंट पूछ रहा था अगर ये तरफ ज्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, यहां पे भी लिख देना, यहां पे भी लिख देना। फिर इसमें से ये सारा माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ भी आ सकता है, ध्यान रखना, बैलेंस कैरी डाउन यहां भी आ सकता है, ठीक है। कोई कहे कि सर बैलेंसिंग जो शुरुआत है वो यहां पे है तो एंडिंग यहीं पे होगा, नहीं, बैलेंस बीडी तो हमेशा इधर ही आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका जब आपने टोटलिंग करी तो यही ज्यादा हो गया तो ये सीडी भी इस तरफ, मतलब जहां कम होता है, ठीक है, वहां बैलेंसिंग फिगर आता है। जैसे इसको प्लस करा, ये आया 5 लाख, इसको प्लस करा, ये 3 लाख आया, तो बैलेंस यहीं पे ही होगा 2 लाख से। 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख, ठीक है। लेकिन ये यहां भी आ सकते हैं, मान लो इसको प्लस करा, ये था 5 लाख, इसको प्लस करा, ये 7 लाख था, तो अब इधर बैलेंस आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर आए या इधर आए हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो कैपिटल दी होती है ना, ये पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन वाला लिख दे, ठीक है, कि जो है ना, ये जो पार्टनर्स की कैपिटल है ना, वो ब्रैकेट में लिख दे क्रेडिट बैलेंस, तो घबराना मत, ये क्रेडिट बैलेंस ही होते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट साइड होती है और ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसका मतलब होता है पार्टनर्स ने फर्म में इतना पैसा लगा रखा है, ये क्रेडिट का मतलब यही होता है। और अगर मान लो कभी लिख दे कैपिटल लगी हुई है 3 लाख और वहां लिख दे डेबिट बैलेंस, ऐसे लिख दे, तो इस केस में ये जो 3 लाख है वो यहां पे ना लिख के वो इस तरफ लिखेंगे। इस डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि इस पार्टनर ने फर्म से 3 लाख निकाल रखे हैं, इस डेबिट का मतलब ये होता है, तो वो यहां पे लिखा जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और इसका मतलब होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है पार्टनर ने फर्म में इतने रुपए लगा रखे हैं, ठीक है। क्रेडिट मतलब पार्टनर ने पैसा लगा रखा है, और डेबिट लिखा हो साथ में, तो ये वाला बैलेंस फिर बैलेंस बीडी के नाम से, टू बैलेंस बीडी के नाम से इस तरफ लिख देना,
डेबिट का मतलब है पार्टनर ने पैसा निकाल रखा है फर्म से, तो इस तरफ लिख देना, जिसका भी नाम होगा वहां लिख देना। बाकी ये क्वेश्चन में ये बातें क्लियर हो जाएंगी आप। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट सिखाया मैंने आपको। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44, देखेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 44 है और पेज नंबर 2.87 है, टीएस गरेवाल एडिशन 2019। क्वेश्चन नंबर 44, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सुनते हैं जरा। कह रहा शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन। कह रहा आप ये बताओ कि ये जो चीजें हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करोगे। किसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है? सोहन और मोहन का। तो यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नाम दिया हुआ है हमारे को सोहन एंड मोहन। तो नाम लिख देते हैं यहां पे सोहन और दूसरा है मोहन। इधर भी सोहन मोहन, इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स, और आपको पता ही है डेबिट और ये क्रेडिट। अब जैसे जैसे मैंने फॉर्मेट सिखाया मैं वैसे वैसे कॉपी करूंगा। जैसे देखो, व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि कैपिटल में से ही सब कुछ कर रही है, पैसा आना जाना सब कुछ। कह रहा है कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 की। जब बिजनेस शुरू किया जाता है ना 1 तारीख को, तो उसकी कैपिटल है, तो वही यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन के नाम से लिखी जाती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है, बैलेंस बीडी लिख रहा हूं। 1 अप्रैल की है, ठीक है, 1 अप्रैल की 2018 की है, यहां आएगी। और यहाँ पे जो क्लोजिंग आएगी टू बैलेंस कैरी डाउन, वो 31 मार्च 2019 की आएगी निकल के, ठीक है। तो सोहन के 4 लाख और मोहन के 3 लाख रुपए लगे हुए इस फॉर्म में। सोहन के 4 लाख, मोहन के 3 लाख। मान लो वो ना सोहन के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता CR, क्रेडिट लिख देता, तो भी ये 4 लाख यही लिखे जाते। और मान लो मोहन के कैपिटल के ब्रैकेट में DR लिख देता, डेबिट साइड, तो ये 3 लाख यहां ना लिख के यहाँ पे आता टू बैलेंस बीडिंग, सही है, और यहाँ पे मोहन में। डेबिट का मतलब होता है कि इसने फर्म से पैसा निकाल रखा है, और क्रेडिट का मतलब होता है कि इसने फर्म में लगाया हुआ है। और कुछ भी ना लिखा हो इनके साथ, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बस 4 लाख और 3 लाख लिख दिया, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये इन लोगों का ही पैसा होता है फर्म के अंदर। जब भी उसे बताना होगा कि ये इसका पैसा नहीं है, इन्हें फर्म से निकाल के लिया हुआ है, तो वो इसके ब्रैकेट में DR जरूर लिख के देगा। DR लिखा होगा तो आप उसको यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख देना, सिंपल सी बात। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ड्राइंग्स करिए इन लोगों ने 50,000 और 30,000। ये दोनों ने फर्म से पैसा निकाल रखा है, ड्राइंग्स बोलते हैं जिसको। तो इनको क्या करना होगा, फर्म को वापस करना होगा। तो वापस करना है, फर्म की इनकम है तो वो इस तरफ आ जाएगा, टू ड्राइंग्स, ये है फर्म की इनकम, तो ये वापस आ जाएगी। तो कितनी है फर्म की इनकम जो कि ये वापस करेंगे, 50,000 और 30,000। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको पता है फर्म पे करती है इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, तो यहां पे लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट दिया हुआ है, 5%। तो सोहन ने लगाया हुआ है 4 लाख, इसका 5% निकाल लो, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और मोहन ने कितना लगाया हुआ है, मोहन ने लगाया 3 लाख, तो इसका 5% निकाल लो, 15,000 आ जाएगा, 20,000 और यहां पे 15,000। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोलता मुझे तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता और डेबिट साइड में लिख देता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 50,000।
वहीं से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता। उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इन लोगों से जो इन्होंने फर्म से पैसा निकाला हुआ है 50,000 और 30,000, तो इनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी फर्म की इनकम होती है, वो इस तरफ आती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्म की इनकम है, इस तरफ आ जाएगी। 1250 और 750, 1250 और यहाँ पे 750। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ईयर एंडिंग का जो प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है ना, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंडिंग में निकालते हो, मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ, इसमें दिखा के आपको क्या दिया हुआ है, ये कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, ये वाला जो आप निकालते हो, और ये आपको अभी मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और किस नाम से ट्रांसफर होता है? उसी अकाउंट से जिस अकाउंट से ये आ रहा है। तो कौन से अकाउंट से आ रहा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना है? 60,000 और 50,000, यहां लिख दिया 60,000 एंड 50,000। उसके बाद है पार्टनर सैलरी। तो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, बाय सैलरी लिख दो या पार्टनर सैलरी लिख दो, पार्टनर सैलरी। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 36,000, सिर्फ सोहन को देना है। तो यहां लिख दो सोहन के अकाउंट में 36,000। उसके बाद है कमीशन। कमीशन दोनों को देनी है, तो यहां पे बाय कमीशन, बाय कमीशन 5,000 इसको देने हैं और 3,000 इसको देने हैं। ठीक है, सैलरी सिर्फ सोहन को देनी थी, तो ये खाली छोड़ देना जगह, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ कॉपी कर दिया। अब हमें क्या करना होता है? इनको प्लस करना होता है। जोन सी साइड ज्यादा होगी वो दोनों तरफ लिख देंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा ये वाली तरफ ज्यादा दिख रही है, तो मैं इनको प्लस कर रहा हूं। 5,21,000 आ रहा है मेरा प्लस करके, तो 5,21,000 इसको यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया 5,21,000। ठीक है जी। अब इसमें से ये दोनों माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको यहां पे 2 बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखते हैं, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो। माइनस कर दिए तो हमारा आ रहा है 469,750। अब इन दो, इसमें देखो मोहन वाले में, तो इसमें भी ये जा रहा है, इसको प्लस करा, ये आ रहा है 3,68,000 प्लस करने के बाद। तो ये दोनों तरफ लिख देता हूं 3,68,000। इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देते हैं, तो ये दोनों अमाउंट माइनस करके 3,37,250 ये आ गया। तो इसने जो हमें कैपिटल बताई थी 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग बताई थी, और हम जो निकालते हैं क्लोजिंग में क्या बचा, 31 मार्च 2019 में क्या बचा, तो ये बचा, ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखा जाता है। अब हम आते हैं 45 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या अभी दिख जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 45 है, सेजल एंड काजल, सेजल और काजल हैं, ये 2 पार्टनर हैं। ठीक है जी। आगे बोल रहे हैं कि शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2018 कैपिटल वर सेजल 50,000, काजल 40,000। तो सेजल की 50,000 है और काजल की 40,000 है। अच्छा, अब देखो लिखा क्या हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये तो हम बनाते ही आ रहे हैं।
एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने ये बनाया इसी की तरह का बनेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर का बनाना है। आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, इन आइटम्स को भी लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से, ठीक है जी, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग ₹30,000। कह रहा जो काजल ने फर्म को लोन दे रखा है 30,000 रुपए का, उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि रेट हमारे को बता नहीं रखा, ये बता दिया कि काजल ने फर्म को लोन दे रखा है। कितना दे रखा है? 30,000। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि काजल को इंटरेस्ट कितना देना है। और हमने पहले भी शुरू के लेक्चर में ये बात सीखी थी, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन ना हो तो पार्टनरशिप डीड हमें बताती है कि 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। कौन चार्ज करेगा? पार्टनर चार्ज करेगा। किससे चार्ज करेगा? फर्म से। तो फर्म को ये लोन का इंटरेस्ट देना होगा, पार्टनर के लिए इनकम है। उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पे 6% पर एनम। और ड्रॉइंग्स दे रखी है सेजल की 10,000 और काजल की 8,000, तो दे देंगे। उसके बाद कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। कह रहा है जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको रिजर्व के लिए उसमें से 10% रख लेना सेफ्टी के लिए। ये मैं भी आपको बताऊंगा जब इस क्वेश्चन को करूंगा। कह रहा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज ₹68460। तो ये प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। अब जरा बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसके अंदर समझाते हैं। देखेंगे जरा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45। इसके अंदर हमारे को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बना देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। और एक चीज और है जो इसने नहीं बोली, वो क्या है वो देखो। पार्टनर है हमारे पास सेजल और काजल, ये दो पार्टनर्स हैं। रेशियो है 2:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा 2/3 हो जाएगा सेजल का और 1/3 हो जाएगा काजल का हो जाएगा। उसके बाद ना मैं जो मुद्दे की बात बताने वाला हूं, इसने बताया है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो हुआ वो हमारा हुआ 68460 का, 68460 का। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो फर्म को क्या करनी होगी? उसकी पेमेंट करनी होगी। किसको? पार्टनर को, ठीक है। अगर पार्टनर लोन नहीं देगा तो आउटसाइडर लोन देगा और आउटसाइडर को भी आपको पेमेंट करनी होगी इंटरेस्ट की। तो एक जो लोन वाली बात होती है ना, इंटरेस्ट लोन वाला होता है, वो पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिया जाता। तो कहां दिया जाता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है। पार्टनर की सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है। पार्टनर को कमीशन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है। मगर एक ये जो होता है ना लोन, पार्टनर जो लोन देता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसे नहीं मिलता, ठीक है। तो कहां मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। रीजन क्या है इसका? सिंपल रीजन है, अगर लोन ये नहीं देता तो आउटसाइडर देता और आउटसाइडर को इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है। तो वही है, इसको आउटसाइडर समझ के यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर लिख देता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ये क्लोजिंग तारीख का बना रहा हूं 31 मार्च 2019। ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहां पे पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स,
ठीक है जी, लिख दिया। और यहां पे ये चार्ज होता है, ये ना एक्सपेंस होता है एक तरह से टू इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन। ठीक है, जैसे मैंने कहा था अगर डिस्काउंट दिया हो तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में से यहां से एक्सपेंस शो होगा। ठीक है, ये मैं आपको पता ही होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, कोई भी ऐसी आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की थी, ठीक है, वो दे रखी हो तो पहले उसको यहां से प्रॉफिट में से लेस करो, फिर जो प्योर प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट जो बचेगा वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन वाला बोलता ना प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख देता, इसने बोला है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये नेट प्रॉफिट देने का मतलब है इसके अंदर में से इन लोगों ने पहले से इसके लोन का अमाउंट माइनस कर रखा है। ठीक है, यहां पे जो लिखना है आपको प्योर प्रॉफिट लिखना है, नेट प्रॉफिट तो वो आंसर होता है, यहां वाला आंसर वो नहीं लिखना, आपने यहां पे लिखना होता है प्योर प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट मीन्स, अभी मैं यहां पे नोट में लिख दूंगा, नेट प्रॉफिट मतलब इसमें से ये लोन वाला अमाउंट माइनस किया गया है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो ये नहीं था, ज्यादा था। चलो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं, फिर बात करते हैं। तो इसको मैं 6% के हिसाब से दे रहा हूं, तो 30,000 का इसका लोन था, 6% के हिसाब से इसको मैं पे कर रहा हूं। कैलकुलेशन यही कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं आना इस अकाउंट में, यही आता है। तो 1800। एक्चुअली इसको ना मुझे ये बोलना चाहिए था कि भाई जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है वो ये हुआ है 70,260। ठीक है, इसने ये लाइन ना बोल के ये प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहां पे ऐसे सीधा लिख देता बाय प्रॉफिट 70,260। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया नेट प्रॉफिट हुआ है, तो नेट प्रॉफिट का मतलब है ये अमाउंट पहले से माइनस किया हुआ है, उसके बाद ये जो बैलेंस यहां आता है ना वो बता रहे हैं मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके अंदर ये 1800 पहले प्लस करूंगा, इसने माइनस करा हुआ है कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा प्लस करूंगा, और प्लस करने के बाद मेरा ये अमाउंट आएगा, ये यहां लिख देना। सर पेपर में पहचान कैसे होगी, क्या करना है, तो सीधी सी बात है, अगर नेट प्रॉफिट लिखा हो तो इसका लोन निकाल लेना और उसमें प्लस करके यहां दिखाना, और खाली प्रॉफिट लिखा हो तो यहाँ पे वो प्रॉफिट लिख देना और इसका लोन निकाल के बस माइनस वाइनस करके जो आएगा सीधा सीधा कर देना। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो रहा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां पे ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें से ये माइनस करके प्रॉफिट क्या है 68460। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, और इस अकाउंट को बंद कर रहा हूं, तो ये दोनों तरफ जा रहा है, यहां लिख देते हैं। अगर गलती से किसी ने ये नेट वाली चीज नहीं देखी ना, ये नेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो वो गलत क्या करेगा मैं बताता हूँ, वो लिखेगा ये पूरा अमाउंट यहाँ पे 6840 यहां लिखेगा, ये निकाल के माइनस करके प्रॉफिट को और कम कर देगा, वो पहले से ही इन्होंने कम दे रखा है, कह रहा हमने ना ये चीज पहले ही माइनस कर रखी है। ठीक है, चाहूं तो मैं इसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाके क्वेश्चन सोल्व कर दूं, हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यही प्रॉफिट ही जाना है, अभी भी वो ही जाएगा। लेकिन ये प्रेजेंटेशन होती है, कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस की है तो उसको पहले एडजस्ट करना होता है प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में से एडजस्ट करने की बात कर रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट में से एडजस्ट करने की बात नहीं कर रहा। नेट प्रॉफिट मतलब ये वाला अमाउंट, ये आंसर दे रखा है, तो कोई बात नहीं, हम इस आंसर को सही वाले पे ले आते हैं, इसमें से ये दोनों को प्लस करके यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये अब हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये वाला अमाउंट ट्रांसफर होगा उसमें 68460। तो देखते हैं मेरे साथ 45, तो 45 क्वेश्चन का हम बना रहे हैं, 45 का हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखेंगे जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये वाला अमाउंट ट्रांसफर 68460। तो ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये नेट प्रॉफिट 68460, और ये क्या बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
यहाँ रुपीस लिख दिया, यहाँ रुपीस लिख दिया, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और वो एक डेट लिख देनी है फॉर द ईयर एंडेड। कौन सी ईयर एंडिंग है? 31 मार्च 2019। ये क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। तो हमारा ये ट्रांसफर हो गया। अब जो जो बोलेगा वो यहाँ पे पे करते जाओ। इसको क्या बोला इसने? पहले नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है 5% पर एनम। तो ये लो जी, फर्म पे करेगी, फर्म का एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है सेजल और काजल को। तो अगर मैं इनकी कैपिटल 50,000 का 5% निकालूं तो 2500 आ जाएगा सेजल। तो यहां लिख रहा हूं मैं 2500 काजल, यहां पे लिख रहा हूं मैं 2000, प्लस करके दिखा रहा हूं मैं 4500। उसके बाद क्या रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोन वाली कहानी हमने कर दी है, बस लोन की वही ट्रीटमेंट होती है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। तो ड्रॉइंग्स करी हुई है किसने? सेजल ने भी करी हुई है, काजल ने भी करी हुई है। तो देखो, अगर चाहो तो आप वर्किंग नोट कर लो यहां पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। तो आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। पहला है सेजल। अगर सेजल की बात करूं मैं तो इसने कितने रुपए निकाले हुए? 10,000, ठीक है। सेजल के 10,000 रुपए इसने निकाले हुए और रेट बताया 6%। और आपको याद होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पता ना हो कि ये बिगिनिंग में निकाली है, पैसा बिगिनिंग में निकाला है, एंडिंग में निकाला है या मिडिल में निकाला है, तो हम ये ट्रीट करके चलते हैं कि इसने मिडिल में निकाला है तो हम 6/12 लिखते हैं या 1/2। ये बात आपको मैंने पहले बताई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जब हमने क्वेश्चन किया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई होगी। तो ये आ गया हमारा 300। उसके बाद काजल की निकाल लेते हैं। काजल ने जो ड्राइंग्स करी है वो 8,000 की करी है, इसके ऊपर भी 6%। और ये भी नहीं पता कौन सी डेट पे करी है, तो जब डेट ना पता हो तो 6 मंथ्स की चार्ज कर ली जाती है इनसे। ये फर्म के लिए इनकम होती है। तो ये आ गया 240। और अगर ये फर्म की इनकम होती है तो फर्म को यहां पे लिखा जाएगा, बाय पार्टनर से ली जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहला नाम किसका है? सेजल। दूसरा नाम किसका है? काजल। इसके आगे 300, इसके आगे 240, तो ये हो गया 540। ठीक है। इतना करने के बाद यह भी बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद उसने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो इतना करने के बाद एक काम और बोल रहा था, क्या रहा, जो प्रॉफिट आ रहा है ना, प्रॉफिट, अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। तो वो कह रहा है जो प्रॉफिट आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉफिट आ कितना रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों अमाउंट को प्लस करा और इसमें से ये 4500 माइनस कर दिए, तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो चलो लिख के दिखा देता हूं मैं। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, इसको चाहो तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में लिख लो। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो इनमें यहां पे डिवाइड हो जाता है लास्ट में। तो क्या आ रहा है, तो 68460 प्लस, इसमें ये प्लस कर दो, माइनस ये अमाउंट माइनस कर दो,
तो जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है निकल के डिविजल ये आ रहा है 64500। तो ये प्रॉफिट इन दोनों को मिल जाना चाहिए था इनकी रेशो में, लेकिन ये क्या आ रहे हैं, डी ऑप्शन लिखा हुआ है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या रहा, ये पूरा डिवाइड नहीं करना चाह रहे, कुछ सेविंग करके रखना चाह रहे हैं बुरे वक्त के लिए, तो इसको रिजर्व में भेज रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व में भेज रहे हैं तो यहाँ पे टू रिजर्व के नाम से लिख दिया जाएगा, टू रिजर्व। और इसका 10% यहाँ पे 10% का रेट है तो 10, 20 है तो 20, जितना बोले उतना यहाँ पे भेज देना। तो अगर 64500 का 10% निकालोगे तो 6450। रिजर्व का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ पैसा आप फर्म में सेव करके रखो, सारा घर मत ले जाओ। ये डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब तो ये है कि ये घर ले गए दोनों पूरा अमाउंट, लेकिन कुछ रिजर्व बना लिया, कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मशीन खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस पैसे को ये लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए रिजर्व बनाना अच्छी बात है। तो कभी भी रिजर्व बनाना हो तो यहाँ पे बना लेना 64500। तो ये रिजर्व बना दिया, बस उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इनकी कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सेजल के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, सेजल्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद काजल्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को प्लस करके ये दोनों माइनस करके यहां लिखने हैं, ठीक है। ऐसे कर लो, नहीं तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से 10% ये यहां लिख दिया, ये माइनस से इसमें से ये माइनस कर लो तो भी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर नहीं समझ आ रही बात तो सीधी सी बात कर रहा हूं, इन दोनों को प्लस करो और ये दोनों माइनस करो, जो बचेगा वो प्रॉफिट। तो ये बच रहा है 58050। कैसे निकाला, मैंने इन दोनों को प्लस करा और ये दोनों माइनस कर दिए, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, रेशियो में डिवाइड कर दो। तो इनकी जो रेशियो थी हमारे क्वेश्चन में गिवन है 2:1, 2:1 दी हुई है। तो इसका 2/3 और 1/3 यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 38700 और उसके बाद 19350। इन दोनों को प्लस करोगे ये आ जाएगा। अब इसके बाद ना एक चीज और बोली हुई है, क्या बोला हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं और आपको पता ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो चीज है, ये जो यहां लिखा है, ये सारा उधर ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, ये पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। बस एक जो ये रिजर्व वाला पैसा है ना, इसको मत भेजना पार्टनर के अकाउंट में, क्योंकि उन्होंने खुद ही रखा है कि भाई बुरे वक्त में काम आएगा। ये रिजर्व का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, पहली बात, ठीक है। और रिजर्व को नहीं करना। दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में, पार्टनर को कुछ भी मिलता है क्रेडिट साइड में मिलता है। और डेबिट साइड में ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जो ड्रॉइंग्स करिए वो भी लिखी जाती है, ड्रॉइंग्स यहाँ पे नहीं लिखी जाती है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है। यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट लिखा जाता है इसका। तो मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखेंगे मेरे साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बन रहा है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नाम है सेजल काजल, सेजल काजल। यहां पे पर्टिकुलर्स, इधर पर्टिकुलर्स लिख दिया और उसके बाद इधर भी पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले यहां पे बैलेंस ब्रोड डाउन लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ये क्या होता है, ये वो होता है जो इन्होंने 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई होती है। तो क्वेश्चन में सेजल ने 50,000 लगाए हुए हैं, काजल ने 40,000 लगाए हुए हैं, तो यहां लिख दिया 50,000 और 40,000, ये लिख दी पहली बात। अब उसके बाद जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने लिखा है ना वो ट्रांसफर करते जाओ।
क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 और 2000, तो वो डेबिट साइड में लिखे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगी। तो कर देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी, 2500 और 2000। अच्छा, उसी लाइन में अगर सैलरी होती तो यहाँ बाय सैलरी आ जाती, कमीशन होता बाय कमीशन आ जाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यही चीज है। इसके अलावा क्या रह गया उसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो फाइनल प्रॉफिट होता है ये वाला। रिजर्व मैंने बोला है ये बुरे वक्त के लिए, ये नहीं लेंगे, बाकी ये प्रॉफिट तो ले लेंगे। कौन से अकाउंट से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये प्रॉफिट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो लिख देता हूं मैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट जो आप जिसको बोल रहे हो वो यही होता है। तो हमने ये डिवाइड करके 38,700, 19,350 ये ले लिया। इस तरफ क्या आएगा, ये बात आप ध्यान रख लो, इधर ड्राइंग्स भी आती है। कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकाल के ले जा रहा है तो वो वापस भी करेगा, तो ड्राइंग्स भी आती है। तो ड्राइंग्स इनकी अलग से दे रखी है क्वेश्चन वाले ने, जिसपे हमने इंटरेस्ट निकाला था। सेजल की 10,000 है और काजल की कितनी है, 8,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आपको कभी ड्राइंग्स नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लिखना है उसका। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें कॉपी करनी होगी। तो इसके 300 है और इसके 240 है, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 240, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ हम एप्रोप्रिएशन में सब कुछ लिख चुके हैं, इंटरेस्ट लिख चुके हैं, ये प्रॉफिट लिख चुके हैं, ये ड्राइंग्स लिख चुके हैं, इंटरेस्ट उसका, और जो ड्राइंग्स थी वो भी लिख चुके हैं। ये रिजर्व लिखना नहीं है और ये हम लिखते नहीं है, इसी में से ये सारी एडजस्टमेंट होती है। ये चीज नहीं लिखते और रिजर्व नहीं लिखते, बाकी सब कॉपी कर दिया हमने। हर क्वेश्चन में ये रूल लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। तो बंद कर दें तो ये वाली तरफ ज्यादा दिख रही है इसकी कंपेयरिंग में, तो प्लस करके देखा 91,200 आ गया, इसको प्लस किया मैंने। ठीक है, और इसको प्लस किया, ये भी ज्यादा है 61,350, ये दोनों तरफ लिख दिया 91,200 और उसके बाद 61,350। अब क्या करना होता है, इसमें से ये माइनस करके इनकी क्लोजिंग कैपिटल बचेगी, टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसको बोलते हैं हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हमने निकाली है। ठीक है, क्वेश्चन वाला ये ओपनिंग बता देता है, इसने 50 लगा दिया, इसने 40 लगा दिया। पूरे साल बिजनेस करने के बाद इनका क्या बच गया, क्या बन गया कैपिटल, बढ़ेगी कम होगी, वो यहाँ आता है। तो इसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे हम, 10,300, तो ये आ जाएगा 80,900, 80,900। इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53,110। तो ऐसे बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल चीज है, बाकी आने वाले क्वेश्चनों में बार बार बनेगा। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। होमवर्क सिर्फ इतना है, इसको रिपीट कर लेना सारे क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।